वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। बेंगलुरु में एहतिजाज के दौरान मरने वाले 2 अफराद को तृणमूल कांग्रेस ने दिया मुआवजा। प्रियंका गांधी का यूपी पुलिस पर इल्जाम, मेरा गला दबाकर रोका गया, धक्के से गिर गई। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और सदलहर से 28 लोगों की मौत, कई अजला में स्कूल बंद। फिरोजाबाद हाजी कादर ने यूपी पुलिस का कांस्टेबल की जान बचाने के लिए नमाज छोड़ दी। मुजाहिरीन के खिलाफ योगी हुकूमत की कार्रवाई गैर कानूनी, नाजी दौर का आगाज जल्द होगा, जस्टिस काटचू का बयान। मेरठ पुलिस ने निहत्थे और बेकसूर लोगों को अपनी गोली का निशाना बनाया, जमीयत उलमा ने लगाया इल्जाम। पी चिदम्बरम के आर्मी चीफ जनरल रावत पर तनकीद, कहा अपने काम से मतलब रखें। पुलिस ने जामिया के तलबा को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के इरादे से हमला किया, एक रिपोर्ट। मोदी झूठे, गुवाहाटी हाईकोर्ट के हुक्म पर मेरी हुकूमत ने डिटेंशन सेंटर बनाए थे, तरुण गोगोई का बयान। उत्तर प्रदेश तशद्दुद में महलूकीन की तादाद 19 हो गई, 1100 अफराद गिरफ्तार, 5500 जेर हिरासत। गुज़िश्ता 5 साल में हिंदुस्तान में सहाफियों पर 200 से ज्यादा संगीन हमले हुए, एक आई रिपोर्ट। नोटबंदी पार्ट 2 है, सीएए और एनआरसी, राहुल गांधी का बयान। जाबिराना नजरियात वाली ताकतों की वजह से मुल्क में खौफ का माहौल, कांग्रेस उखाड़ फेंकेगी, प्रियंका गांधी का बयान। जमहूरियत में एहतिजाज और मुजाहिरों से ही अपनी बात मनवाई जा सकती है। मेरठ पुलिस की गोली से शहीद हुए लोगों के अहले खाना की इमदाद करेगा दिल्ली वक्फ बोर्ड। जामिया मस्जिद श्रीनगर में ड्रोन के साये में हुई थी कल नमाजी जुमा, नमाजियों में खौफ की लहर। लीबिया में सख्त गिर इंतजामिया के क़याम की इजाजत नहीं दी जाएगी, तुर्की का आया बयान। लीबिया फौजी रवाना करने के इजाजतनामे को सोमवार के रोज असेंबली में पेश किया जा रहा है। म्यांमार इंतजामिया के मुसलमानों के खिलाफ मजालिम की अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से शदीद मजम्मत। अफगानिस्तान में तवातुर से तालिबान के हमले, 10 फौजी हलाक। सोमालिया में दहशतगर्दों की खून की होली। तुर्की की पहली मोटर गाड़ी की दुनिया भर में वसी पैमाने की बाज़गश्त। मुल्क में इस्तेहकाम कायम हो रहा है, तरक्की का चेहरा साल 2020 में दिखेगा, इमरान खान का बयान। अंतालिया हवाई अड्डे ने इमसाल 28 मिलियन से जायद गैर मुल्की मुसाफिरों की मेजबानी की। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूं कि आज का एक ताज़ा तरीन प्राइम टाइम शाये हो चुका है, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है और बहुत सारे वीडियोस को आप लोगों के सामने पेश किया गया है। जुल्म सितम की दास्तानें बयां की गई हैं। आप जाएं, देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। बिलखुसूस वो लोग जो अभी तक सीधी बात से जुड़े नहीं हैं, उनको सब्सक्राइबर्स बनाने की भी कोशिश करें और लिंक भी ज़रूर शेयर करें। भाई नाज़रीन, आज की पहली खबर है कलकत्ता से। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतिजाज करते हुए बेंगलुरु में 2 अफराद की मौत हो गई थी। साबिक मरकजी वजीर व तृणमूल कांग्रेस की सीनियर लीडर दिनेश त्रिवेदी ने हफ्ते की सुबह महलूकीन के लवाहिकीन को चेक हवाले किया है। त्रिवेदी की सरबराही में तृणमूल कांग्रेस का एक वफ्द ममता बनर्जी की हिदायत पर कर्नाटक के दौरे पर है। 19 दिसंबर को कर्नाटक के शहर मंगलुरु में शहरी तरमीमी एक्ट और एनआरसी के खिलाफ एहतिजाज में 2 अफराद की पुलिस की जालिमाना फायरिंग से मौत हो गई थी। मरने वालों की शनाख्त मोहम्मद जलील उम्र 65 और नौशीन बेंगरी 25 के तौर पर की गई थी। मुजाहिरे में शरीक ऐनी शाहिद ने बताया कि उनमें से एक की आंख में गोली लगी थी, जबकि दूसरे को सीने में गोली लगी थी। अब खबर लखनऊ से। प्रियंका गांधी ने यूपी पुलिस पर बड़ा इल्जाम आयद किया है कि प्रियंका गांधी ने इल्जाम लगाया है कि मुझे रोका गया, मुझे गला दबाया गया, गला दबाकर पुलिस वाले ने मुझे रोका, मुझे पकड़कर धकेला गया, जिसके बाद मैं गिर गई थी। मुझे लेडी पुलिस एहलकार ने पहले रोका था, उसके बाद मैंने एक कारकुन के साथ स्कूटर बैठकर निकल गई। दरअसल प्रियंका गांधी साबिक व आईपीएस दारापुरी के खानदान से मिलने लखनऊ पहुंची थी। उस दरमियान में जो है उनको रोका गया था, तो उस रोकने के दौरान में पुलिस ने उनका काफिला रोका था। फिर उसके बाद
प्रियंका गांधी पैदल ही उनके खानदान से मिलने पहुंच गई थी। इस दरमियान जो वाकयात और जो वारदात पेश आई उसको जो है प्रियंका गांधी ने कहा है और कहा है कि उनको जो है गला पकड़ करके रोका गया और धकेला गया। बल्कि खबर अब तक ये आ रही थी कि इस तरह का बयान आने के बाद जो है कांग्रेस ने हंगामी मीटिंग बुलाई थी। अब खबर यूपी से। पूरा शिमाली हिंदुस्तान इन दिनों शदीद सर्दी की जद में है। खून जमा देने वाली सर्दी से उत्तर प्रदेश भी बेहाल है। यहाँ ठंड और सर्द लहर की जद में आने से अभी तक 28 अफराद की मौत हो चुकी है। इतलात के मुताबिक सिर्फ बुंदेलखंड और वस्ती यूपी में ठंड से 17 अफराद की जानें तलफ हो गई। कानपुर शहर में 10 और वाराणसी में 4, जबकि फतेहपुर और औरिया और कानपुर देहात में 2-2 लोगों की शदीद ठंड से मौत हो गई है। वहीं बांदा में एक संगसीदा खातून ने दम तोड़ दिया तो प्रतापगढ़ में भी एक नौजवान की ठंड लगने से मौत हो गई। प्रयागराज के फूलपुर में ठंड की वजह से एक संगसीदा शख्स और खेत में फसल की रखवाली कर रहे 2 किसानों की जानें चली गई है। बेंगलुरु व कर्नाटक समेत हिंदुस्तान भर में आपके जेवरात के खरीदो फरोख्त के लिए एक बाएतिमाद नाम हिंदुस्तान गोल्ड। राब्ता करें दिए गए नंबर पर। अब खबर फिरोजाबाद से। मुल्क भर में सीएए के खिलाफ एहतिजाज का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता हफ्ते उत्तर प्रदेश में होने वाले तशद्दुद के दौरान तकरीबन 20 मुजाहिरीन शहीद हो गए हैं और इल्जाम है कि इन सब की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई। एक तरफ जहां मुजाहिरे के पुरतशद्दुद होने जाने, पुलिस की तरफ से बर्बरियत करने और भीड़ की तरफ से आगजनी करने की खबरों की भरमार है, वहीं फिरोजाबाद में एक ऐसा वाकया पेश आया है जिसमें एक शख्स ने यूपी पुलिस के एक सिपाही की जान बचाने के लिए अपनी नमाज को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। गुज़िश्ता हफ्ते 20 दिसंबर को फिरोजाबाद शहर में जबरदस्त मुजाहिरा हुआ था। इसी दरमियान एक पुलिस कांस्टेबल मुश्तइल लोगों की भीड़ में फंस गया। बताया जाता है कि मुजाहिरीन ने सिपाही को मारना पीटना भी शुरू कर दिया। तभी मकामी रिहायशी हाजी कादर नामी एक बुजुर्ग सिपाही की जान बचाने के लिए भीड़ के सामने डट गए। मारपीट की वजह से सिपाही को काफी चोटें आई थी। इसके सर और हाथों पर जख्म थे। पिटाई में जख्मी होने वाले सिपाही का नाम अजय कुमार है। अजय कुमार का कहना है कि जब मुजाहिरीन के हुजूम ने उसको जदुकूब करना शुरू किया तो हाजी कादर ने मौके पर पहुंचकर न सिर्फ उसे मुश्तइल भीड़ से अलहिदा किया बल्कि उसे अपने घर भी ले गए। अब खबर नई दिल्ली से। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में बड़े पैमाने पर एहतिजाजात चल रहे हैं और कई मकामात पर मुजाहिरों के दौरान तशद्दुद भी फूट पड़ा। दरियासना उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने मुजाहिरीन के अमलाक को सील करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मार्कंडे काटजू ने यूपी हुकूमत के इस इकदाम पर सवाल उठाए हैं और योगी हुकूमत की इस कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ताज़ीरात हिंद इसकी इजाजत नहीं देती। जस्टिस काटजू ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, आईपीसी की दफा 147 के तहत जो भी शख्स फसाद भड़काने का कसूरवार होगा उसे जेल भेजा जाएगा। कैद में 2 साल तक की तौसी की जा सकती है। इस दफा में यह भी कहा गया है कि मुजरिम को जुर्माना या कैद या फिर दोनों की सजा दी जाए। आईपीसी में कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि मुलजिम की जायदाद को बगैर किसी मुकदमे या समाअत के जब्त कर लिया जाए। उन्होंने मजीद कहा, मैं किसी ऐसे शख्स की हिमायत नहीं कर रहा हूँ जो तशद्दुद भड़काने में मुलव्वस है और जिसने सीएए मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान यूपी में अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन मेरी नज़र में यूपी हुकूमत की कार्रवाई मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। जायदाद को नुकसान पहुंचाने वाले मुबैना फसादियों पर बगैर किसी मुकदमे के बगैर जुर्माने की वसूली नहीं की जा सकती। मुजफ्फरनगर में इंतजामिया ने मुबैना शरपसंदों से मुंसलिक 50 दुकानों को सील कर दिया है। ऐसा करना पूरी तरह गैर कानूनी है क्योंकि अदालत के मामले की समाअत किए बगैर ही ये हुक्म जारी किया गया है। अब खबर नई दिल्ली से। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी की हिदायत पर जमीयत उलमा हिंद के एक वफ्द ने मीरठ का दौरा किया, जहां उसने महलूकीन के वरसा से मुलाकात की और जख्मियों की इयादत के साथ साथ हालात व वाक़यात का बारीकबीनी से जायजा लिया और वाक़यात के आईनी शाहिदीन से गुफ्तगू भी की है। वफ्द में जमीयत उलमा हिंद सूबे दिल्ली के नाज़िम आला मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़, कारी मोहम्मद साजिद फैज़ी सेक्रेटरी जमीयत उलमा सूबा दिल्ली, कारी मोहम्मद दिलशाद व कमर मज़ाहिरी नायब सदर जमीयत उलमा दिल्ली व जमीयत उलमा मीरठ शहर के सदर और सेक्रेटरी और ज़िला मीरठ के ज़िला सदर के साथ इस वफ्द ने तमाम महलूकीन के अहले खाना से मुलाकात करके इजहार ताज़ियत किया और मजरूहीन के यहाँ जाकर उन लोगों की इयादत की और जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी की जानिब से हर तरह की इलाज मुआलजा नीज़ कानूनी चाराजोई की यकीन दहानी कराई। वफ्द ने महलूकीन में से सबसे पहले मोहम्मद अली इब्न मोहम्मद हबीब उमर 22 साल के घर गली नंबर
9 अहमदनगर कांच का पुल जाकर उनके ज़ईफ़ुल उम्र वालिद और बड़े भाई से मुलाकात करके तहज़ियत पेश की और उसके बाद दीगर जो मजरूहीन थे उनसे मुलाकात करके परसा दिया। लेकिन इस दरमियान में जमीयत उलमा ने बयान दिया कि मेरठ पुलिस ने निहत्थे और बेकसूर लोगों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया है। बदन दर्द, हाथ पैर दर्द के अलावा तमाम अमराज के मौजूद इलाज के लिए बेंगलुरु के कलासीपाಳ್ಯ में वाक़ई सिहा हेल्थ एंड हर्बल मेडिकल से रुजू करें। इस नंबर पर रब्ता किया जा सकता है 9845452891। अब खबर तिरुवनंतपुरम से। कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने हफ्ते को फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत पर सख्त तनकीद करते हुए उनसे अपने काम से मतलब रखने को कहा है। जनरल रावत ने हाल ही में शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज करने वाले लोगों की तनकीद की थी। साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम ने नए कानून के खिलाफ केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जरिए यहाँ राजभवन के सामने मुनाकिदा महारैली को खिताब कर रहे थे। उन्होंने इल्जाम भी लगाया कि फौजी सरबराह उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को हुकूमत की हिमायत करने को कहा गया और ये शर्मनाक है। अब खबर नई दिल्ली से। शहरियत कानून की मुखालिफत में दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया में तालिब इल्मों के मुजाहरे के दौरान पुलिस की वहशियाना कार्रवाई को लेकर फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट जारी हुई है। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स के 6 मेंबरों की एक टीम ने जामिया के तालिब इल्मों, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ और डॉक्टर्स, जख्मी तालिब इल्मों, मरीजों, मकामी लोगों और चश्मदीद गवाहों से बातचीत करके इस रिपोर्ट को तैयार किया है। इस रिपोर्ट का नाम ब्लडी संडे है, जिसको जुमेरात को दिल्ली में जारी किया गया। रिपोर्ट में 15 दिसंबर को यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस के घुसने और तालिब इल्मों पर वहशियाना कार्रवाई के वाकयात की तफसील दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया, हमें टूटे हुए ताले, आंसू गैस के गोले के खोखे, टूटी खिड़कियां और फर्नीचर और फर्श पर फैला खून दिखा। उसके साथ ही ऐसी कई अलामतें थी जिनसे उस रात को हुई तबाही के मंजर का पूरा अंदाजा लगाया जा सकता है। अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं होने का बयान देने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को झूठा करार देते हुए सीनियर कांग्रेस रहनुमा तरुण गोगोई ने जुमा को दावा किया कि बीजेपी वाली हुकूमत ने आसाम के ग्वालपाड़ा जिले में एक डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए 46 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। गोगोई ने कहा कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक आसाम की इनकी क़यादत वाली कांग्रेस हुकूमत ने रियासत में हिरासती कैंप की तश्कील की थी। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी ने गैर कानूनी मुहाजिरों के लिए हिरासती कैंप की तश्कील की वकालत की थी। गोगोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मोदी झूठे हैं। कांग्रेस रहनुमा कौमी राजधानी दिल्ली में हाल ही में मुनक्किदा एक रैली में दिए गए मोदी के बयान का जिक्र कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुल्क में कोई हिरासती कैंप नहीं है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ मुजाहिरों में मरने वालों की तादाद 19 हो गई है, जबकि रियासती पुलिस के जरिए अभी तक 327 मामले दर्ज हुए हैं। इसमें 1113 अफराद गिरफ्तार किए गए, जबकि 5558 अफराद हिफाजती हिरासत में लिए गए, जबकि ये तादाद बढ़ा दी गई है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ये बातें सामने आ रही है, जो ऑनलाइन अखबारात लिख रहे हैं कि 10,000 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और केस दर्ज किए गए हैं। ये आदाद शुमार सरकारी हैं, जबकि गैर मुसद्दिक़ा खबरों के मुताबिक महलूकीन की तादाद कुछ ज़्यादा है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक हिफाजती हिरासत में लेने वालों की तादाद इस साल 5 अगस्त से 19 नवंबर तक कश्मीर में हिफाजती हिरासत में लिए गए 5161 अफराद से भी ज्यादा है। अलावाज़ अब तक होने वाली गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश की तारीख में दूसरी सबसे बड़ी गिरफ्तारियां हैं। वाज़ेह है कि साल 2013 के मुजफ्फरनगर फिरकावाराना फसादात में 1480 अफराद को गिरफ्तार किया गया था और 566 मामले दर्ज हुए थे। उन फसादात में 36 लोगों की जान गई थी और तकरीबन 50,000 अफराद बेघर हुए थे। अब खबर नई दिल्ली से। गुज़िश्ता 5 सालों में हिंदुस्तान में सहाफियों पर 200 से ज्यादा संगीन हमले हुए हैं। एक नए मुताले में यह बात सामने आई है। गेटिंग अवे विथ मर्डर नाम की स्टडी के मुताबिक 2014 से 2019 के बीच 40 सहाफियों की मौत हुई, जिनमें से 21 सहाफियों का कत्ल उनकी सहाफत की वजह से हुई। साल 2010 से लेकर अब तक 30 से ज्यादा सहाफियों की मौत के मामले में सिर्फ 3 को मुजरिम ठहराया गया है।
2011 में सहाफी जेडे, 2012 में सहाफी राजेश मिश्रा, साल 2014 में सहाफी तरुण आचार्य के कत्ल के मामले हैं। मुताले के मुताबिक इन कत्ल और हमलों के मुजरिमों में सरकारी एजेंसियां, सिक्योरिटी फोर्सेस, सियासी रहनुमा, मजहबी गुरु, स्टूडेंट यूनियन के रहनुमा, क्राइम गैंग से जुड़े लोग और मकामी माफिया शामिल हैं। अब खबर नई दिल्ली से। शहरी तरमीमी कानून CAA और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC के खिलाफ एहतिजाज में शामिल होने के लिए आसाम के अपने दौरे से कबल हफ्ते के रोज कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद की और कहा कि ये नोटबंदी पार्ट 2 है, यानी दोनों नोटबंदी की ही शक्ल है। कबल अज़ीज़ कांग्रेस की यौम तासीस के मौके पर पार्टी हेडक्वार्टर में सोनिया गांधी ने परचम कुशाई की है। इस मौके पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह, AK एंटोनी और राहुल गांधी समेत कई बड़े लीडर मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी का आज 135वां यौम तासीस है। अब खबर लखनऊ से। मरकज में बरसर इख्तिदार भारतीय जनता पार्टी पर बिलवास्ता हमला करते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने हफ्ते को कहा है कि जाबिराना नजरियात वाली ताकतों की इख्तिदार की वजह से मुल्क में खौफ का माहौल बना हुआ है और उनकी पार्टी आदमी तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करते हुए ऐसी ताकतों को उखाड़ फेंकेगी, उनके खिलाफ कांग्रेस का जद्दोजहद करेगी। कांग्रेस की 135वीं यौम तासीस के मौके पर पार्टी के रियासती दफ्तर में कारकुनों से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, आज हुब्बुल वतनी के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। शहरियत तरमीमी कानून और NRC के जरिए खुद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत तशद्दुद के दम पर तलबा की आवाज को दबाने का काम कर रही है। अब खबर नई दिल्ली से। हाल ही में दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से ऐलान किया था कि CAA और NRC के मुखालिफ एहतिजाज के दौरान जो मासूम और बेगुनाह लोग पुलिस की गोली से मारे गए हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड उनके खानदान को इक्तिसादी मदद के तौर पर 5-5 लाख रुपए फराहम करेगा। बोर्ड चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने जुमा के रोज अपने वादे को अमली जामा पहनाने की सिमत में पहल करते हुए मेरठ से आए वफ्द से मुलाकात की और वहां मुजाहरे के दौरान पुलिस तशद्दुद और बेगुनाह व मासूमीन पर बर्बरियत की आंखों देखी दास्तान सुनी। वफ्द ने मरने वालों की तफसील और पुलिस के जुल्म से अमानतुल्लाह खान को वाकिफ कराया और उनकी जुर्अत और मख्तूलीन को इख्तिसादी मदद देने का ऐलान करने के उनके कदम की सताइश की। अब खबर कश्मीर से। पाइन शहर के नौहट्टा इलाके में वाक़ कश्मीर की सबसे बड़ी मस्जिद और कदीम तरीन इबादतगाह तारीखी जामे मस्जिद में ड्रोन के साये में और भारी सिक्योरिटी हिसार के बीच कल नमाज जुमा अदा की गई थी, जिसके बाइस नमाजियों में तशवीश की लहर भी और खौफ का माहौल भी पाया गया। ताहम गुज़िश्ता जुमे की निस्बत इस जुमे को लोगों की भारी तादाद ने जामे मस्जिद में नमाज अदा की थी। अब खबर तुर्की से। महकमे इत्तलाआत के सरबराह फखरुद्दीन आल्तून ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत लीबिया ने तुर्की से फौजी भेजने का मुतालबा किया है। आल्तून ने ट्विटर अकाउंट पर अपने पैगाम में लिखा है कि लीबिया में आवाम की ख्वाहिशात है कि बरखिलाफ सख्तगीर इंतजामिया के क़याम की दर पे इलाकाई क़ुव्वतें अपनी कार्रवाइयों में मुसर्रिफ हैं। इन क़ुव्वतों की मर्जी की इंतजामिया कायम करने की कोशिशें रायगां जाएगी। उन्होंने लिखा कि जैसा कि सदर तुर्की ने वाज़ेह किया है कि तुर्की मुताल्लिक़ा मुआहदे की रूह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा। मुश्तरका मफादात और बहरे रूम में इस्तेहकाम के क़याम के मामले में हमारा अज़्म जारी है। तुर्की लीबिया में आलमी बिरादरी की जानिब से तस्लीम करदा हुकूमत की हिमायत करता है। बैरूनी ताकतों को लीबियाई हुकूमत की मुखालिफत करने वाले बागी ग्रोहों से ताउन को नुक्तापज़ीर कर देना चाहिए। और खबर तुर्की से। तुर्क कौमी असम्बली में लीबिया इजाजतनामे पर इब्तिदाई काम शुरू हो गया है। आक पार्टी के हलकों से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक लीबिया को तुर्क फौजी रवाना करने के हवाले से इजाजतनामे को 30 दिसंबर बरोज सोमवार तुर्क कौमी असम्बली में पेश किया जा सकता है, जबकि जनरल कमेटी में इस पर बहस का आगाज 2 जनवरी बरोज जुमेरात को होगा। अब खबर अक़वाम मुत्तहिदा के ताल्लुक से। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल कमेटी ने म्यांमार इंतजामिया के मुसलमानों के साथ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत करने वाली एक मुसव्वदा करारदाद की मंजूरी दे दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल कमेटी में कल होने वाली रायदही में मज़कूरा करारदाद के हक में 134 जबकि उसके बरखिलाफ 9 वोट पड़े हैं। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान की जुनूबी सूबे हलमंद से मुंसलिक संगीन तहसील में एक फौजी थाने पर तालिबान के बम हमले में 10 फौजी हलाक हो गए हैं। हेलमंद के दफ्तर गवर्नर के तर्जुमान उमर्ज
वाक ने प्रेस को बताया है कि तालिबान अस्करियत पसंदों ने संगीन तहसील में एक फौजी थाने की जवार में नस्ब करदा बम को रिमोट कंट्रोल के जरिए हवा में उड़ा दिया। इस हमले में 10 फौजी हलाक जबकि 4 जख्मी हो गए हैं। अब खबर सोमालिया से। सोमालिया के दारहुकूमत मोगादिशु में बम हमले में 80 अफराद हलाक हो गए। तुर्की के मोगादिशु में सफीर हिम्मत अल्माज ने इत्तला दी है कि इस हमले में 2 तुर्क शहरी भी जाँ बहक हो गए। मोगादिशु के कस्टम दफ्तर की जवार में बम लादी गई गाड़ी को यूनिवर्सिटी तलबा की बस सर्विस के गुजर के वक्त हवा में उड़ा दिया गया। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक इस सानिए में 80 अफराद लुक्मे अजल जबकि दर्जनों जख्मी हो गए हैं। और खबर तुर्की से। तुर्की की पहली मकामी मोटर गाड़ी के आलमी मीडिया में भी वसी पैमाने पर बाज़गश्त सुनाई दी है। कल रोनामाई की जाने वाली तुर्की की पहली मोटर गाड़ी कलील मुद्दत में ही समाजी मीडिया के एजेंडे का गर्मागर्म मौजू बन गई। आलमी सतह पर ट्रेंड टॉपिक की जगह पाने वाली गाड़ी ने यर्ली ऑटोहेश डैक के साथ आलमी एजेंडे में अपनी जगह बनाई है। इंतहाई कम अरसे में इस हवाले से 1 लाख से ज्यादा ट्वीट्स की गई। राइटर्स खबर एजेंसी ने इस अवाम से सुर्खी लगाई, तुर्की की पहली गाड़ी की रनुमाई। खबर में वाज़ेह किया गया है कि 3.7 अरब डॉलर की मालियत का एक मंसूबा मुल्क की तरक्की की जानिब गामजन मईशत का एक मजहर है और ये मंसूबा सदर रजब तैयब एर्दोगान और आख पार्टी की तवील अरसे से जारी अहदाफ में शामिल था। अब खबर पाकिस्तान से। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपने खिताब में बताया है कि मुश्किल हालात से मुकाबला करने के बाद मुल्क में माशी इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। साल 2019 माशी इस्तेहकाम का साल था और 2020 तरक्की का साल होगा। अब खबर इस्तांबुल से। तुर्की में इस्तांबुल के बाद सबसे ज्यादा मुसाफिरों की मेजबानी करने वाले अंतालिया हवाई अड्डे पर 1 जनवरी से 22 दिसंबर तक बैरून मुल्क से 28,03,53,000 जबकि अंदरून मुल्क से 6,09,00,000 के करीब मुसाफिरों की मेजबानी की गई है। अंतालिया हवाई अड्डे के डायरेक्टर जनरल वेंजारोल का कहना है कि 16 मिलियन सयाहों की मेजबानी करने वाले अंतालिया में इस तादाद में हर गुजरते बरस इजाफा होता जा रहा है और 80% सयाह मौसम सरमा में अंतालिया आए हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।